देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? कैसा लग रहा हूँ आज मैं? हमेशा में बुरे लगे नींद क्यों नहीं होते आप? क्यों नहीं होता मैं बताएं? इन्हों के चाचा जी ने इन्होंने फोन किया, पुत्र मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे लिए अनार ले आया ते शबरात ते चलाने वाले ले गए। मंगेतर ने उनको फोन किया, कहाँ है आप? कहते कि बंदे का 500 देना उन्हें मैंने बने मासूम आदमी ने सर। अच्छा जी। घर वाले ने कहा जी पैनाडोल लेके आओ, तो उत्थे जाके ना भुल गए, तो उन्होंने कहा भाई वो डावाडोल दे दो। लेकिन आज इधर तो देखे माशाल्लाह, ये भी कोई ब्रांड है जी? ब्रांड है। अच्छा, मैं समझा थलवी पेटी जो कर ये फर्शी शलवार है ना, अभी रिसेंट जो ट्रेंड आया, इसीलिए आज फर्श भी तो साफ है ना, देखे ना आज के पहले मेहमान को पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई के एमपी बने हैं जनाब रजीउल्लाह। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एंटरप्रेन्योर और मॉडल मोहतरमा ज़ैनब यूसुफ। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है और माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं सर, अल्लाह नजर बद से बचाए। एक बड़े ही खूबसूरत मैं शेर लेकर आया हूँ जी ज़ैनब यूसुफ के लिए। उसे कहना कि पलकों पे ना टांगे ख्वाब की झालर, समंदर के किनारे घर बना के कुछ नहीं मिलता, मुझे अक्सर सितारों से यही आवाज़ आती है, किसी के हिजर में नींदें गंवा के कुछ नहीं मिलता। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जी रईस साहब, कौन सा शेर ज्यादा पसंद आया? दोनों मेरे महबूब हैं जी, और दोनों का शेर पसंद है। मगर रईस साहब क्या हाल चाल है वैसे आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम पंजाब असेंबली के अंदर? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, फ़ख्र की बात है अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना, इससे बड़े ऑनर की बात क्या हो सकती है? जबकि आपने कभी बचपन में ऐसा नहीं सोचा था कि आप ये करेंगे? कभी भी नहीं, है ना? नहीं। आप तो एक और साइड पे काम शाम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे है, मुस्तकबिल करीब में भी कभी नहीं सोचा। सर ऐसे क्यों होता है, जो हम नहीं सोचते वही होता है। लाइक आई एम अ स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस साइंटिस्ट? यस। अच्छा। और मेरा मास्टर्स का भी एक सेमेस्टर ही रहता है, और मतलब मैं इतना डिफरेंट कर रही हूँ जो मैंने किया और जो मैंने सोचा था उससे। सो आई थिंक जो चीज हम कर रहे होते हैं, अगर उसमें पीस नहीं मिल रहा ना आपको, तो वो चीज क्विट कर देनी चाहिए। पीस जिसमें नहीं मिलता? लाइक अगर हम बहुत सी चीजें ट्राई कर रहे हैं, जैसे मैंने जॉब भी करके देखी, उसके बाद मैं न्यूज एंकरिंग करती रही 2.5 इयर्स के लिए। ठीक है। और वहाँ भी पीस नहीं मिला? पीस नहीं मिल रहा था, मुझे लग रहा था कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो पता नहीं चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो जॉब करके आता है और वो स्टिल उसे डिप्रेशन है, उसकी सैलरी भी अच्छी है, सब ठीक चल रहा है, बट उसे डिप्रेशन है कुछ, इट मीन्स वो चीज उसके लिए नहीं बनी है। कोई ऐसी चीज तलाशो जिसमें आपको सुकून मिले। उसके बाद मैंने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया विद माय मामाज नेम, जिसका मैं जोड़ा भी पहना हुआ। ठीक है। इको साज सारा कोई दस दियो, प्रोग्राम खत्म करिए। वो बात करना चाह रही है कोई यार, बोलने दो। आप बोलिए, आप बोलिए। बड़ा अच्छा है कि इनको पीस मिल गया, सुकून मिल गया। हाँ जी। वरना खान साहब तो कहते हैं सुकून सिर्फ कबर में है। यही बात तो मैं निगेट करने वाली थी। सुकून उस चीज में है जो चीज आपके लिए बनी है। अच्छा। इट मींस खान साहब के लिए तो पॉलिटिक्स बनी नहीं है। अगर उन्हें पॉलिटिक्स में भी सुकून नहीं मिला तो इट मींस उन्हें कोई और चीज करनी चाहिए तो क्या करें? इतना तो कर चुके हैं, क्रिकेट वो रह चुके हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट वो रह चुके हैं, पॉलिटिशियन वो रह चुके हैं, तो आपके ख्याल से अच्छा मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में 90%
1% लोग ऐसे हैं जिन्हें मरते दम तक पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या करें? यही तो बता रही हूँ, नहीं पता चलता आपको करना क्या चाहिए। नहीं, मगर अब इसका पता कैसे लगाएं? 90% लोगों का मामला है। पता ऐसे लगाएं, खैर लाइफ इतनी लंबी है नहीं कि आप डिफरेंट। 2-3 चीजें होती है, एक होता है जॉब पर्सन, एक होता है एंटरप्रेन्योर, 2 ही चीजें होती है बस। अच्छा, इन दोनों में आप ट्राई करें। अगर आप जॉब में खुश नहीं रह पा रहे हैं, इट मींस आपको कोई बिजनेस करना चाहिए, चाहे आप पकौड़े क्यों ना बेचें। मुझे चाय का ढाबा ही क्यों ना लगाना पड़े, मैं लगाऊंगी, लेकिन मैं जॉब नहीं करूंगी। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमें बचपन से बताई नहीं जाती हैं। हमें कहा जाता है बस जॉब करें आप लोग, मगर मुझे इतना पढ़ें। मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर ज़ैनब आपको जॉब में भी पीस नहीं मिला, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भी पीस नहीं मिला जी, तो ये फिर पीस कहाँ मिलेगा? आपको यहाँ मिलेगा कि आप वेले रहने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब आपको सिर्फ वेले रहने में अगर सुकून मिलता है। बहुत से लोग हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहते। लेकिन आपने तीसरी बात जो की, ये बड़ी एक मुझे लगता है करामत है कि वेले रहने में उनका पीस है। आपने देखा होगा, आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, आपको कितनी देर होगी है इंडस्ट्री में। नहीं, कोई मजबूरी भी नाम की चीज होती है। हर चीज मोहब्बत में नहीं होती है। ये भी आपको जिंदगी में आगे जाके पता चलेगा कि बहुत सी चीजें बंदा। नहीं, जॉब वाले लोग इसी तरह रोते धोते। अच्छा, मैंने क्या देखा अपने इर्द गिर्द, मैंने ये देखा कि जॉब वाले लोग रो ही रहे हैं। उन्हें 14 साल हो गए हैं, वो स्टिल। अच्छा, एक सेकंड आपको मैं रोकूंगा यहाँ पे। कैसे तुम रजी भाई को पिज्जा खिला कर लाओ, मैं अभी बात करता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना मेरे साथ, तब भी पॉलिटिशियन थे, लेकिन पता है वो नून लीग के थे, वो बहुत बोलते थे आप बहुत अच्छे हैं, पीटीआई के हैं ना, बोल नहीं रहे थे। आपकी किस्मत अच्छी है, ये लोग आजकल नहीं बोल रहे। बड़ी उन्होंने थ्योरीज रखी हुई हैं, तो उन्होंने वो सारी एक्सप्रेस भी कर दी हैं। वैसे आपने कहा कि टीवी में भी आपने की थी, एंकरिंग की जॉब भी की थी, तो अच्छा, मुझे बहुत से लोग कहते थे योर फेस इज ना वो वाला एक्टिंग वाला, और तुम बोलती भी हो इस तरह से। मेरी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, उसमें जाओ। मैं ये भी वो लोग कहते थे? डिफरेंट लोग लाइक मिले मुझे लाइफ में, जिन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग में जाओ या तुम्हें करनी चाहिए। बट ये बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए ये पता लगाना कि मुझे किस चीज में अच्छा लगता है। अच्छा, आपने भी लाइफ में बहुत दफा सोचा होगा, बहुत स्टेजेस आए होंगे, मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए, ये ऐसा हुआ नहीं, होगा? मैं अभी भी वही सोच रहा हूँ कि मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए था कि नहीं। रजी भाई में बड़ा दिमाग से सुन रहे थे। रजी भाई वही लग रहा है आजमा बुखारी साहब बैठे। रजी, आप एग्री करते हैं इनकी बातों से? इतनी थ्योरीज उन्होंने एकदम पे दर पे फेंकी। जहाँ तक सुकून की बात है, अगर इंसान अपनी जात की हद तक देखे फिर तो इनकी बात ठीक है। लेकिन अगर आपका नजरिया ये हो कि मैंने लोगों की लाइफ को बेहतर करना है, फिर खान साहब की तरह बेचैन होना पड़ेगा, उनकी तरह जेलें काटनी पड़ेंगी, उनकी तरह तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हर बंदे की तकदीर नहीं बदल सकते, खुद को बदलो। हर इंसान अगर ये अहद करे ना मैंने खुद को बदलना है, तो सब बदल जाएंगे। मैं ऐसी थी, इमोशनल थी, रेडी वाले को देखा रोने लग गई। क्यों पैर थले आगे रेडी थे? हम सबकी तकदीर नहीं बदल सकते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन खुद को बदल के, तो जिस तरह आपने कहा कि आप प्रोफेशन चेंज करें, आप एक्सपेरिमेंट करें। मैं यही कह रही हूँ कि हर इंसान अगर ये अहद करे ना मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, तो मुआशरा अच्छा बनेगा। अगर मैं ये सोचूं ना कि यहाँ 500 लोग हैं, मैंने इनको अच्छा बनाना है, मैं नहीं बना सकती। जैसे वो कह रहे थे, खान साहब को जेल काटनी पड़ी है और लोगों को स्कूल, लोग तो अभी भी सड़क पे रो धो रहे हैं। लाइक कहाँ मिला है लोगों को कुछ इस लड़ाई में? मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, ना मैं नून लीग की तरफ हूँ, ना मैं इमरान खान की तरफ हूँ, बट एक शख्स सबकी तकदीर नहीं बदल सकता। ये अभी आपके जहन से कभी गुजरा कि जब कौम का कोई एक लीडर होता है, जिस मर्जी पार्टी का हो, तो वो कौम जो है अगर वो लीडर बदल जाए तो कौम उसको फिर फॉलो करती है? सर करती है, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। एक चीज तो इतनी बिगड़ी हुई है, नहीं, एक चीज इतनी बिगड़ी हुई है जड़ से, उसको ठीक करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तरीके और स्ट्रेटेजीज ठीक होनी चाहिए थी। जब इमरान खान को फर्स्ट टाइम चांस मिला, उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई। क्या थी? ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को कभी नहीं होना चाहिए। पहला ओवर उन्होंने करा लिया। कॉन्फिडेंस और होता है
ओवर नहीं, वो वाला ओवर नहीं है। मैं अगर ये कहूँ ना कि सारे फैसले मैं लेती हूँ और मैं ठीक लेती हूँ, बहुत से फैसले होंगे गलत होंगे, मुझे देखने वालों को पता चल रहा होगा ये फैसला गलत कर रही है, मुझे मुशावरत करनी चाहिए। जो बंदे उसने अपनी पार्टी में रखे थे वो ठीक नहीं थे। अच्छा, एक बार लाइफ में चांस मिलता है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ता है। इतनी जिंदगी कहाँ है हमारे पास कि हम पूरी जिंदगी लगा दें प्रूव करने में। तो जो कुड़ी लूडो खेलते कह रही थी कि सबको 6 आ रहे, मुझे खाना भी नहीं आ रहा। लेकिन अपनी लाइफ पे कंट्रोल करना तो एक सेपरेट बात है, लेकिन जो लीडर है वो तो पूरी कंट्री को लीड कर रहा है। मैं यही कह रही हूँ, ये कहे ना कि खुद को पीस देना है तो आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन दूसरों को पीस में रखना और खुद को मुश्किल में रखना, ये भी कुछ लोग होते हैं ये लोग। लेकिन उन लोगों के फैसले भी फिर ठीक होने चाहिए ना, कि जब वक्त ही डिसाइड करता है ना कि फैसला ठीक है कि नहीं। हर चीज डिसाइड नहीं करता है, ये एक इंसान होता है जो ये डिसाइड करता है कि वक्त कैसा होगा। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲੰਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖਿਲਾ ਦੇ हम। मुझे ये बताएं, वोट कास्ट करती हैं आप? वोट कास्ट नहीं करती है। वो क्यों? हाँ, नास्ती करने वाला नहीं, मेरा मैं काफी बड़ी हूँ। हाँ, फिर तो 3 एक्सपायर है उन्हें। अच्छा, वोट कास्ट के बड़े रौले हैं। लाइक मैं इमरान खान को वोट देना चाहती थी। अच्छा, ठीक है, जहाँ मैं वोट देना चाहती थी ना, हाँ, वहाँ पे इमरान खान खड़े नहीं थे। नहीं, वहाँ इश्यूज बहुत थे। लाइक बहुत से लोग गए, उन्हें मार पीट के वापस भगा दिया गया। अच्छा, जो कि नहीं होना चाहिए। ये एक चीज है। अगर मेरे अब्बा नून लीग को मानते हैं तो वो दे नून लीग को वोट, लेकिन अगर मैं इमरान खान को देना चाहती हूँ तो मुझे हक होना चाहिए। 1-2 लोग जो मेरी कोलीग्स थी वो गई वोट देने और उनका पूरा दिन लगा वहां पर, डंडे भी बरसे, चीजें भी हुई। मेरी मामा ने मुझे नहीं जाने दिया। ऑब्वियसली मामा पापा कंसर्न होते हैं बच्चों के बारे में, हम बच्चों को नहीं पता होता चीज़ों का, बट ये चीज़ें हैं। अब हमारी कंट्री में हम कुछ कर नहीं सकते। राजी भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ अब आप अपना चले वो पूछ रही हैं, आप बताएं। क्या बताएं? आपकी हॉबी बताएं, आप बताएं, वो क्या बताएं? आपका क्या मौकिफ है, कैसे आप लोग अपनी पार्टी को बचाएंगे? ओए होए, देखिए जी, पार्टी को बचाने की तो बात ही नहीं है। हमारी पूरी पार्टी जो जंग लड़ रही है वो अवाम के हकूक के लिए लड़ रही है। बिल्कुल, मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट में कौन बैठेगा, मुल्क कैसे चलेगा, इसका फैसला हमेशा अवाम करती है। ये वाला फैसला इस वक्त ना पहले कभी था ना अब अवाम के पास है। हम ये चाहते हैं कि ये इख्तियार अवाम के पास वापस है। ये जी